हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मैंने छाट के यहाँ पे तैयार किया है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 हैं और आप पहले ही सिंपल सोच लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा कि क्या आप चेक करिएगा कि क्या आप सही है कि नहीं, उसके बाद मैं आंसर तो आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। पहला क्वेश्चन देखिए आया है कि क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। ये पहला क्वेश्चन है। सो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? ओके, वन सेकेंड। Yes, the chlorophyll in photosynthesis is used for absorbing light, breaking down water molecule, no function, reduction of CO2। तो क्लोरोफिल क्या होता है बेसिकली? ये प्लांट्स के लीफ में पाया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो इसमें पूछा है कि द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। तो बेसिकली क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, absorbing light, option number 1 is correct here, absorbing light। ओके, ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पास आते हैं। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू। इसमें पहला ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो मुझे नहीं लगता होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये भी स्मॉल ग्लोब्यूल्स भी नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, समझ रहे हैं? स्मॉल ग्लोब्यूल्स भी नहीं होता है। अमाइनो एसिड और स्टार्च। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे अमाइनो एसिड। यहाँ पे राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अमाइनो एसिड। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड फॉर्म होता है। इसी प्रकार से फैट के डाइजेशन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म होता है। और सेम तरीके से कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज उसके डाइजेशन के बाद अपना कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज और मल्टोज। तो इसमें ग्लाइकोजन तो फॉर्म होता है कब? तो चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका स्टार्च। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर 4 है आपका मल्टोज। तो जल्दी से आप कमेंट में ये आंसर फिट करिए, कमेंट में करिए कि ये इसमें थर्ड वाले में आंसर क्या होगा। तो थर्ड वाले में आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, STARCH, स्टार्च। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, तो और हम जब बेसिकली बात करें कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली है अपना ये ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है द स्मॉलेस्ट पोर्स प्रेजेंट ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड। जो लीफ पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टोमेटा। और क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है।
ठीक है। गार्ड सेल की बात करें तो गार्ड सेल हेल्प्स अस टू इंटर द वाटर in the inside of leaf and also to remove water and also for transpiration, this process known as transpiration as well. और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट स्टोमेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तरफ बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? इसमें 4 प्रोसेस के नाम दिए, कैटाबोलिक प्रोसेस, पैराबोलिक प्रोसेस, एम्फियोबोलिक प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो चलिए आपको समझाते हैं कि अगर ना आए तो कैसे क्वेश्चन को अलग अलग करके हम समझ लेते हैं कि यही राइट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये कुछ लग रहा है, हो सकता है। पैराबॉलिक, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये कट करो। एफाबॉलिक, ये भी बिल्कुल नहीं लग रहा है। फोटोकेमिकल, ये भी लग तो रहा है फोटोकेमिकल, हल्का फुल्का। तो फोटोकेमिकल और कैटाबॉलिक, ये दोनों में ये दोनों फंसेंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर बाद में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज ए फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, अभी आपको बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स आर ए फंक्शन परफॉर्म्ड बाय होम, बाय गार्ड सेल, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय गार्ड सेल। आई होप सुपर डुपर क्लियर, गार्ड सेल। ओके चलिए, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच एलिमेंट इज बेसिकली यूज्ड? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी आंसर आप हमें पिन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस इन अमीबा इज कॉल्ड व्हाट? तो बेसिकली टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस इन अमीबा आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, समझना है। अगर उसके बाद करें हम कि सिलिया, तो सिलिया बेसिकली पाया जाता है पैरामीशियम में। जैसे मान लीजिए आपका पैरामीशियम है, तो ऐसे ऐसे रहता नहीं, पैरामीशियम में ऐसे ऐसे रहता है। दिस इज नोन एज सिलिया, यही है सिलिया। ठीक है। और अगर अमीबा केस में बात करें तो अमीबा केस में चलिए अमीबा का भी देख लेते हैं। टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंस, अमीबा का डायग्राम बना देता हूँ मैं। फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, चलिए स्यूडोपोडिया, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे सब ये है ना, एक्सटर्नल पार्ट है। आप एक प्रकार से कर सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं ये सब, तो इसी को हम कहते हैं कि स्यूडोपोडिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्यूडोपोडिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, बाइल जूस जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है, वो किस आर्गन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। दिस इज सीक्रेटेड बाय लीवर। इसका फंक्शन क्या होता है आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दिस गैसेज इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज? तो पैंक्रियाज बेसिकली क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर उसका मैं बता देता हूँ। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, पैंक्रियाज इज बेसिकली, सॉरी फिंगर लाइक नॉट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। Pancreas is a leaf-like structure which is found inside our body. That is, suppose this is stomach. We draw the diagram of stomach. Okay. This is our large intestine. I hope super duper clear. And this is our small intestine, extensive coiling.